आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। जमाना कदीम में बहरूपियों की शक्ल में कुछ लोग गांव-गांव बस्ती बस्ती जाते और हर दिन नया बहरूप भर कर लोगों से न सिर्फ दाद वसूल करते बल्कि इसी फन को अपना जरिए माश भी बनाए रखते। टीम अवाम की आवाज ऐसे बहरूपियों, जालसाजों और फ्रॉडियों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई करती आई है और हमेशा हमारी आपसे भी ये इल्तिजा रही है कि लोगों के दावों पर यकीन करने की बजाय इन दावों की जांच पड़ताल जरूर कर लें तो नुकसान नहीं उठाएंगे। लेकिन हम सब भी शायद कहीं ना कहीं शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। आज की कहानी में हम आपको दिखाएंगे समा टीवी के जाली एचआर मैनेजर की नौसरबाजियां कि वो कैसे समा का जाली एचआर मैनेजर बनकर लोगों को लूटता रहा। पहले हम समा के जाली एचआर मैनेजर्स के दावों की एक झलक आपको दिखाते हैं, इसके बाद असल कहानी आप तक पहुंचाएंगे। मैं कभी से नहीं कर रहा था सर, मैंने सिर्फ ये पहली दफ़ा इनसे ही बात की। नहीं, मैं ऐसे आपको सवाल का जवाब नहीं दूंगा ना। जिस आप नौकरी कहाँ लगवा रहे हैं? मैं नहीं, ये आप इनसे पूछें कि जो रेहान बन के इनसे बात कर रहा है वो कहाँ लगवा रहा है। इन्होंने कहा था भाई कहीं नौकरी लगा सकते हो, ये कह रही है ना, रिकॉर्डिंग है इनके पास, तो रिकॉर्डिंग शो करे ना। मेरे दिल ने ऐसा कहा, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको जॉब देनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। किसी बैंक में आपका अकाउंट है? नहीं, मेरा तो सर कोई अकाउंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे आप? ये इस्लामाबाद में करने होते हैं ट्रांसफर, कैमरा में। करता हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, करता हूँ। नौकरी दिलाओगे आप? मजबूर हुआ हूँ। में भी गया था, में भी गया था, हैं कई कंपनियों में भी गया हूँ मैं कि झाड़ू की दे दो, किसी ने वो भी नहीं दी। है दम है तो उनको पकड़ो ना। हम आपको ये बात भी बताते चलें कि समा टीवी अपनी वेबसाइट समा के अलावा किसी भी दूसरी वेबसाइट पर जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। अगर कोई ऐसी वेबसाइट पर जॉब के लिए ऐड देता है तो वो सरीहन फ्रॉड है। आप ऐसी वेबसाइट्स पर बिल्कुल भरोसा ना करें। हम आपको OLX पर दिया गया ऐड दिखा रहे हैं जहां समा को एयरलाइन के लिए एयर होस्टेस की जरूरत है और वो एयरलाइन 1 मई को शुरू होने जा रही है। टीम अवाम की आवाज आपको ये पैगाम देना चाहती है कि किसी भी इदारे में जॉब के लिए वो अपने इदारे के जरिए ऐड देते हैं, इसके अलावा किसी साइट पर आप बिल्कुल एतबार ना करें। एक ऐसी साइट है जहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदो फ़रोख्त के लिए रखी जाती हैं। वहाँ पर लोगों ने जॉब्स के लिए भी एक कैटेगरी रखी हुई है। उसी पर इस शख्स ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है समा के नाम से। वहीं पर लोगों से राबिता करता है और अपने आप को रेहान जैदी बताता है, कभी ब्यूरो चीफ़ बताता है, कभी डायरेक्टर न्यूज़ बताता है, कभी कहता है कि मैं जो मालिकान हैं उनके बाद सबसे पहले आता हूँ और मेरा जब से इससे राब्ता हुआ है। तो इसने वही सारी चीज़ें जो बाकी लोगों को भेजता था वो मुझे भी भेजी हैं, यानी वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इसने जाली लेटर हेड तैयार किए हुए हैं। वो आपको देखने में लगेगा किसी सरकारी जगह की कोई लेटर हेड है, तो वो इसने मुझे भेजे हैं। और अपने आप को इसने, जैसे कि पहले भी मैंने तस्वीर दिखाई थी कि ये तस्वीर भेजी थी कि ये मैं हूँ, और अब रेहान जैदी साहब की भी ऐसे नहीं नज़र आते। उसके अलावा इसने ये यकीन दिलाने के लिए ये जो ऐड दिया है इसने, जिसके थ्रू लोगों को ये बेवकूफ़ बनाता है। उसके बाद ये इसने बताया है कि आपको 55,000 से लेकर 1,80,000 तक सैलरी मिल सकती है। ऐसी ऐप्स और साइट की मैनेजमेंट को भी अपनी साइट्स पर नजर रखनी चाहिए कि वहां पर किस तरह का मवाद मौजूद है। उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कहीं उनकी साइट और एप्लीकेशन का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। एक खातून समा टीवी के दफ्तर पहुंची और यहाँ के साबिका HR मैनेजर रेहान जैदी साहब से मिलने को कहा। खातून चूँकि उस वक्त आई जब HR डिपार्टमेंट बंद हो चुका था, तो उनका राबिता हमारे डिपार्टमेंट से करवा दिया गया। अब जब हमने इनसे पूछा कि रेहान साहब से क्यों मिलना चाहती हैं, तो जो कुछ उन्होंने हमें बताया वो आपको भी सुनवाते हैं। तो रेहान साहब से आप क्यों मिलना चाह रही थी? मैंने OLX पर जो है जॉब्स वगैरह देखी थी समा चैनल्स की, के रिसेप्शन की या बहुत सारी जॉब्स थी, तो वहाँ नंबर दिया हुआ था, नंबर मेंशन किया हुआ था। उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे अकाउंट में गुलाम कादिर के नाम से अकाउंट था, उसमें 10,000 रुपये जमा करवा दें। तो मैंने उनके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब कुछ दिन बाद आपको जॉब मिल जाएगी, आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहिएगा। मैं उनको काफ़ी बार कॉल कर चुकी हूँ, तो वो मेरा कॉल नहीं रिसीव कर रहे। ठीक है, तो इस वजह से मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा।
10,000 रुपये उन्होंने आपसे कहा कि मुझे दे दें, तो वो आपसे मिले थे? आपने कहा कि कैश? नहीं, बिल्कुल नहीं मिले थे। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मेरे अकाउंट में जो है डिपॉजिट करवा दें आप। कौन सी जॉब के लिए आपने इतने पैसे जमा कराए? काफ़ी सारी जॉब्स थी, रिसेप्शन की थी, मैनेजमेंट की थी, बहुत सारी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई ना कोई अच्छी सी जॉब लगवा दूंगा आप। कोई यकीन दिलाने के लिए कोई पेपर, कोई व्हाट्सएप, कोई सरकारी पेपर, कोई गैर सरकारी पेपर, कोई रसीद, कोई स्लिप, कुछ भी दिया कभी भी? ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ पेपर्स वगैरह हैं जो उन्होंने मुझे यकीन दहानी के लिए बताए गए थे कि आप देखें, मैंने दूसरों की भी इस तरह से जॉब लगवाई हैं, आपकी भी जॉब लगवा दूंगा। ये देखें आप, सारे पेपर्स हैं मेरे पास, सबूत हैं। ये पूरा सरकारी लेटर है, इसको हम जूम करते हैं थोड़ा सा। ये देखें, वाटर मार्क से भी बना हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ये किसके नाम का लेटर है? कोमल ज़हरा को इन्होंने नौकरी दिलाई है और फैकल्टी ऑफ रिसेप्शनिस्ट। ये एक और हैं किंजा ज़िया खान। अच्छा, ज़्यादातर उन्होंने लड़कियों को जॉब दिलाई। ये भी रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती हैं और इनको 92,000 रुपीज़ जो है सैलरी। अच्छा जी, ये एक तरीक़ाकार होता है ऐसे लोगों का। व्हाट्सएप कॉल अब रिकॉर्ड नहीं होती, तो एक तरीक़ाकार अपनाया हुआ है कि व्हाट्सएप कॉल के थ्रू करते हैं बात। और ये जो इसने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, अभी हम आपसे ये कहेंगे हमें व्हाट्सएप कर दें, हम प्रिंट आउट ले लें। समा के जाली एचआर मैनेजर से हमारा व्हाट्सएप पर राबिता हुआ। समा का जाली एचआर मैनेजर बनकर लोगों को नौकरी का आसरा देने वाला शख्स जो 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के तौर पर मांगता। इस जाली एचआर मैनेजर ने नकली सरकारी लेटर्स भी बनवा रखे थे जो सरकारी लेटर पैड नुमा कागज पर थे, जिसमें इंतहाई अट्रैक्टिव सैलरीज भी बताई गई थी। ये समा का जाली एचआर मैनेजर कैसी गुफ्तगू करता था और कैसे ट्रैप करता था, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें से वो कॉल्स आपको सुनवाते हैं जो नशर किए जाने के काबिल हैं। आपने ये चैनल का एड कहाँ देखा था? सर OLX पे था। सर प्लीज़ मुझे ऑन एयर आना है, मुझे बहुत हसरत है टीवी में नौकरी करने की। सर प्लीज़ मना नहीं करें, कर देना। आप अपना असिस्टेंट बना लें मुझको जब तक, वक्ती तौर पे। नहीं, फिर आप बहुत नुकसान उठाओगे। नुकसान किस बात का सर? क्योंकि आई एम वेरी रोमांटिक पर्सन। अच्छा, लेकिन अगर मेरी लाइफ बनती है आपके रोमांटिक होने से तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, नॉट अ बिग डील। मेरे दिल ने ऐसा कहा, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको जॉब देनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। अब मुझे ये बताइए कि किसी बैंक में आपका अकाउंट है? नहीं, मेरा तो सर कोई अकाउंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे आप? देखिए, ये होता है सिर्फ और बैंक में, किसी भी ब्रांच में जाकर, ठीक है? तो कैश पेमेंट दे के ट्रांसफर हो सकता है? जी, ऐसा ही होता है। जाके कैश पेमेंट दे सकते हैं आप, या आपके अकाउंट में है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस जाली एचआर मैनेजर का ये भी दावा था कि पैमरा के जरिए वो हर प्राइवेट चैनल में नौकरी दिलवा सकता है और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस बैंक में जमा करवाई जाती है। सर आया चंद्रिका रोड तक मैं आ जाती हूँ, वहाँ समा का ऑफिस आप मुझे बता दें, मैं वहाँ आ जाऊँगी आपके पास। हमारे ऑफिस में नहीं करने होते हैं ये इस्लामाबाद में करने होते हैं ट्रांसफर, पैमरा में। अच्छा, इस्लामाबाद पैमरा को भेजने पड़ेंगे। चलें, ठीक है। सुनेंगी आप मेरी बात? रजिस्ट्रेशन आप कर देंगी, पैमरा से हमें मेल आ जाएगा कि आप इस बंदे को हायर कर लें। तो यकीन माने, अगर मैंने आपका 1 मिनट भी कभी भी, चाहे वो सैटरडे संडे जो छुट्टी का दिन होता है ना, अगर उस दिन भी मैंने आपका साथ छोड़ दिया ना, तो आप खुद मुझे कहिएगा कि सर आप बड़े झूठे इंसान हैं। अब इस शख्स ने एक नई कहानी शुरू की और प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा, जो आगे चलकर नाजेबा गुफ्तगू और तस्वीर में बदली। थोड़ा सा पर्सनली बात करें? बिल्कुल बोलें। देखिए, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, जी, तो मेरे लिए करोड़ों भी कोई मायने नहीं रखते हैं। और दूसरी चीज ये है कि मैं डिजिग्नेशन पे हूँ और पैमरा के रूल्स जो होते हैं ना, वो मैं तो क्या कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। अगर आप रजिस्ट्रेशन करती हैं तो मैंने क्या कहा था, मैं खुद आपको पिक करने आऊंगा। आज ऐसे ही ऑफिस का सर्वे कराकर कल से आपको ज्वाइनिंग दूंगा, ऐसे कहा था मैंने आपसे। बिल्कुल सर। देखिए, यहाँ के जो ओनर हैं, चेयरमैन साहब, उनकी जो वाइफ है वो चेयरमैन है समझ लीजिए, उनके जो
वो यहाँ के CEO हैं, उसके बाद मेरा नंबर है। अच्छा। अगर मैं बैड नेचर का, बैड थिंकिंग का ऐसा इंसान होता तो आप इतनी एक्साइटेड है जॉब के लिए कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार थी, तो मैं आपको ये भी कह सकता था चलो ठीक है पहले मिल लेते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, फिर देखेंगे। लेकिन मैंने इतनी चीप बात आपसे की नहीं कि आप मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, रिच हो, लो हो, आई डोंट केयर। मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए जिसे प्यार की सख्त ज़रूरत हो। आई प्रॉमिस। मैंने क्या कहा, जैसे डिपॉजिट करोगी उससे 20 से 25 मिनट के बाद अगर मैं तुम्हारे करीब ना हूँ तो कह देना वाकई आप भी झूठे थे, आपका कलमा भी झूठा था और आप मुसलमान ही नहीं हो। ठीक है, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा साथ दूंगा। किसी न किसी तरह ये जाली HR मैनेजर कैश पैसे वसूल करने पर राजी हो गया, मगर इस नुक्ते पर इसको लाने के लिए हमें 2 माह से ज्यादा का अरसा लगा और इसी दौरान एक और खातून का हमसे राबिता हुआ। उनका क्या कहना था वो भी सुनिए। इस वक्त जो खातून हमारे साथ हैं, इससे उन साहब ने पैसों की डिमांड की, फिर दोबारा पैसों की डिमांड की और बड़े थ्रू प्रॉपर चैनल के आप बैंक में जाके पैसे जमा करा दें। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका इस आदमी से रब्ता कैसे हुआ था? मैंने OLX पे इनका ऐड देखा था, तो इन्होंने मुझे जॉब के लिए कहा कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी जो न्यूज़ चैनल में बहुत अच्छी जॉब दिलाऊंगा, तो इस वजह से मेरा इनसे रब्ता हुआ जॉब के लिए। तो उसके लिए फिर पैसे मांगे आपसे? जी, इन्होंने मुझसे 4000 रुपये लिए थे, फिर उन्होंने बाद में मुझसे 6000 की और मुझसे डिमांड की। तो फिर आपको शक कैसे हुआ कि ये आपसे फ्रॉड कर रहे हैं? हो सकता है कि वो आपसे 6000 और लेते और आपकी नौकरी करा देते। क्योंकि काफ़ी बहुत टाइम होता जा रहा था कि अब मुझे रोज़ाना दिलासा दिया जा रहा था कि बहुत जल्द आपकी जॉब दिला दूँगा। काफ़ी टाइम गुजर गया, तो फिर मुझे बेहतर लगा कि मैं आपके ऑफिस पहुँची, तो फिर मैंने आपसे इनके लिए शिकायत की कि ऐसा ना हो किसी और के साथ भी मेरी तरह फ्रॉड हो। आपसे जब बात हो रही थी तो आपने पूछा था कि ये जो 4000 रुपये आप ले रहे हैं ये किस वजह से ले रहे हैं? उन्होंने मुझसे कहा था ये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। सैलरी भी बताई होगी कितने पैसे? उन्होंने मुझे बताई थी 60 से 70 हज़ार रुपये। 60 से 70 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगी। तो आप तो उससे बहुत खुश होंगी कि बड़ी अच्छी जॉब है। जी, मैं तो बहुत खुश हुई थी, जब भी तो मैंने इतना बड़ा आगे कदम उठाया कि शायद मेरे घर की में हेल्प हो जाएगी, अच्छी तरीके से हमारा अच्छा गुज़र-औक़ात हो जाएगा मेरी फैमिली का। कहीं पे नौकरी लेने के लिए क्या तरीक़ाकार होता है वो सब मौजूद है, और ये तो इतना आसान हो गया कि जितने भी चैनल्स हैं उनके नंबर्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, उनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं, वहाँ पे जाके आप तरीक़ाकार देख सकते हैं। तो इस तरह किसी फ्रॉड का शिकार ना बने। नहीं, मैं ऐसे आपको सवाल का जवाब नहीं दूंगा ना। जो रेहान बन के इनसे बात कर रहा है वो कहाँ लगवा रहा है? करता हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, करता हूँ। नौकरी दिलाओगे आप? मजबूर हुआ हूँ। हमारी जिस किस्म की भी आपको मदद की ज़रूरत होगी हम तैयार हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल इसको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। भागने तो कोशिश है, नहीं जाने देंगे, नहीं तो फिर 2-3 मोबाइल और मंगा देंगे, उसको घेर लेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। पता है कितने मजबूर लोग होते हैं, जैसे तुम्हारी मजबूरी है, किसी और की भी मजबूरी होती होगी। गलती हो गई, अब क्या किया जाए? माफ कर दो। जिन लोग से तुमने पैसे लिए उनके साथ भी बैंक से भी पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा, मेरे पास पैसे होंगे मैं उनके पैसे वापस करूंगा। बाजी, इस शख्स ने जिस दिन हमें मिलने का वक्त दिया उस दिन हमारे साथ क्या हुआ वो आपको कुछ देर के बाद दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले इस केस की रुदात भी सुन लें, जिसमें यही शख्स पिछले साल भी एक खातून से 25,000 रुपए इसलिए ले चुका था कि वो उसके बेटे को नौकरी दिलवाएगा, और वहाँ भी उसने खुद को रेहान जैदी ही बताया, जिसके बाद इसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई। जो 2018 में रेहान साहब की मुद्दत में एक केस दर्ज हुआ था, क्या बना उसका? उसमें दफात क्या थी? मैं चाह रही हूँ तफसील हमसे शेयर करें। एक ये खातून नहीं है, इससे पहले भी 2-3 लोग और हैं। एक DSP हैं हमारे, उनका बेटा है। तो फिर उस शख्स ने मुझसे रब्ता किया, कहा यार आपके समा वाले क्या अब जॉब्स बेच रहे हैं क्या? तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर उसने बताया कि मेरे बेटे से इस तरीके से पैसे मांगे गए, वो बाकायदा वो 4200 रुपये उसे पेमेंट कर चुका था। तो हमारे उस टाइम के HR जो मैनेजर थे रेहान, फिर उनसे हमारी बात हुई थी। फिर उन्होंने कहा था कि हम इसको परसू करते फिर इसके FIR कटवाते उसको, लेकिन विद द स्पैन ऑफ टाइम वो चीज़ें थोड़ी सी वो रह गई। लेकिन बाद में जैसे बताया कि फिर दूसरी कोई खातून आई, मुतासरा खातून आई, फिर उनके साथ ये फ्रॉड किया। इस तरह के अनगिनत वाक़यात हैं जो मुख्तलिफ, सिर्फ समा नहीं है, उसके अलावा भी हमने सुना है कि शायद कुछ और लोगों के साथ भी वो लिंक रहा है, दूसरे चैनल का नाम लेकर भी वो इस किस्म का फ्रॉड करता रहा है। जो तो फिर इनिशियली जो हमने उसका डाटा निकलवाया, सब चीज़ें करने के बाद फिर हमने पुलिस से रब्ता किया,
SSP कोरंगी से हमारी बात हुई थी अली रज़ा से। अली रज़ा साहब ने फिर हमें इतना फैसिलिटी इस सेंस में किया कि उन्होंने कहा कि जी हम आपको उसके घर पे छापा पड़वा देते हैं, जो उसके CNIC के ज़रिए नादा के रिकॉर्ड के ज़रिए उसका एड्रेस निकलवाया था। तो वहाँ उसके घर पर छापा मारा तो पता चला कि उसके वालिद साहब ये बताते हैं कि अब्दुल कादिर को काफ़ी अर्से पहले उन्होंने आग कर दिया था। फिर इन्होंने कोऑर्डिनेशन करके कोशिश की कि जी इस बंदे को उस लड़की के ज़रिए ही रब्ता करवाते हैं, एक नया एप्लीकेंट लॉन्च करते हैं, उसके ज़रिए उसको रब्ता करते हैं। तो उसके ज़रिए फिर हमने उसको ट्रैप किया और फिर बाकी जो आपके सामने क्या है कि उसको गिरफ्तार किस तरीके से करवाया, अजमेर नगरी के इलाके में उसको बुलवाया, सब चीज़ें की। आपने कहा कि जब उसके घर गए तो वालिद ने कहा आग कर दिया, कोई वजह बताई थी उन्होंने आग करने की? लोगों से पैसे लेना, नौकरियां दिलवाने के बहाने, और मुख्तलिफ बार कई बार उसके घर पे कंप्लेंट्स गई हैं, उसके वालिदैन से जाकर उन्होंने बात की तो अल्टीमेटली उसके वालिद साहब तंग आ गए। इवन को एक दो दफ़ा तो आसपास का जो पकवान हाउस है वहाँ पे जाके उसने एक जाली चेक थमा दिया उन बंदों को कि भाई हम आपको समा TV के कैटरिंग का ठेका दे देंगे। तो वो लोग भी रुलते फिर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। सालिक, बहुत शुक्रिया हमसे डिटेल्स शेयर करने के लिए। आखिरकार समा के जाली HR मैनेजर ने मिलने का वक्त दे ही दिया, मगर इससे मिलना इतना आसान साबित न हुआ। इससे मिलने से पहले हमने मुतल्लिका इलाके के DSP अल्ताफ हुसैन साहब से राबिता किया ताकि जैसे ही ये शख्स हमसे मिले मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर पुलिस की मदद से इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जैसा कि हमने टेलीफोन पर आपसे डिस्कस किया था कि एक ऐसा शख्स फ्रॉडिया जो कि हमारे ही चैनल से मुंसलिक होने का दावा करता है और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है, मेरी ख़ुद भी उससे बात हुई और वो मुझे भी नौकरी देने को तैयार है। हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया और अब हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से हमें सपोर्ट मिले, क्योंकि इदारों के ताउन के बगैर ये नामुमकिन सी बात है। नहीं देखें जी, बिल्कुल हम तैयार हैं हर तरह से, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आप एक बीइंग इदारा होते हुए आप लोगों ने एक हसास चीज़ पर कदम उठाया है। तो हमारी जिस किस्म की भी आपको मदद की ज़रूरत होगी हम तैयार हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। आपकी तरफ से हमें पुलिस फोर्स चाहिए होगी जो हमारे साथ जाए, क्योंकि उस शख्स को एक जगह बुलाया है, मैंने वक्त दिया है और कल उसने वादा किया है कि वो वहाँ आएगा, तो उस पुलिस की मदद से हम गिरफ्तार कर। बिल्कुल, मैं SHO को डायरेक्ट कर दूंगा, वो हर किस्म की आपको मदद भी देगा और इंशाल्लाह इसको गिरफ़्तार करेंगे और प्रोसिक्यूट भी करेंगे ताकि ये आइंदा जो मासूम और सादा लोग हैं वो इससे बच सकें। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, हम खुद मीडिया में होते हुए, जर्नलिस्ट होते हुए ऐसे बहुत से केसेस बेनकाब करते हैं और आप जिस डिपार्टमेंट में जिस पोजीशन पर हैं तो ऐसे बहुत से केसेस आपके सामने भी आते होंगे, तो क्या इसमें लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है? क्यों हमेशा ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं? देखें, ये एक ऐसा इशू है कि जिसमें आप सही कह रही हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग काफ़ी सादा लोग होते हैं। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात ये मेजॉरिटी जो लोग होते हैं ये गरीब होते हैं, जो कोई रिटायर हुआ होता है या किसी ने कोई पैसे कुछ जमा किए हुए होते हैं। अच्छा, ये ऐसी इतने ये तेज़ और तरार किस्म के लोग होते हैं कि ऐसी अच्छी पुरकशिश ऑफ़र देते हैं इन लोगों को कि वो इनके जाल में आ जाते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उन पर लुटा देते हैं। ऐसे केसेस को फिर आप कैसे डील करते हैं? मुझे पता है साइबर क्राइम का एक अलग डिपार्टमेंट है, मगर पुलिस इससे कैसे? नहीं देखें, इसमें हम पुलिस बहैसियत पुलिस के हम इसमें मुदाखलत की वो रखते हैं, अपना गुंजाइश रखते हैं, लेकिन चूँकि अब ये साइबर क्राइम हमारा FIA में भी एक्टिवेट हो गया है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है वो, तो मेजॉरिटी वहाँ वो जाके उसको वो करते हैं, परसू करते हैं। लेकिन हम भी अपने टेलीग्राफ एक्ट के ज़रिए और दीगर उसके ज़रिए हम अपने FIR दर्ज करते हैं हम यहाँ पर भी, और हम भी उसको पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का भी और कल के लिए भी जो आप हमारे साथ ताउन करें, एडवांस में शुक्रिया। जैसा कि DSP साहब से हमारी बातचीत हुई थी, वो गुफ्तगू हमने आपको दिखाई थी। मोबाइल इस वक्त तैयार है, पुलिस के एहलकार भी हमारे साथ हैं। फाइनली वो जगह जहाँ पर उस शख्स ने हमें टाइम दिया हुआ है हम वहाँ जाएंगे और एक लास्ट लोकेशन जो उसने बताई है कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो हम इनसे बात करते हैं कि इनकी तैयारी पूरी है, और क्योंकि भागने की कोशिश हो सकती है ऐसे फ़र्द की जानिब से, तो उस वक्त में पुलिस कैसे उसको गिरफ़्तार करेगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपकी तैयारी पूरी है? बिल्कुल फुल तैयारी है। अच्छा, ये जो बंदा है ना, ये बड़ा होशियार है। अभी भी हमें 3-4 मुख्तलिफ जगहों बताने के बाद अब एक और जगह बताई है, तो भागने की कोशिश भी कर सकता है। भागने तो कोशिश है, नहीं जाने देंगे, नहीं तो फिर 2-3 मोबाइल और मंगा देंगे, उसको घेर लेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। पुलिस हमारे साथ हमें फॉलो करेगी और वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि अभी उसका अगला रायअमल क्या होता है, वो हमारे हाथ आता है या नहीं आता। हमारे साथ रहें।
इसके ऊपर FIR बनती क्या है? इसके बाद चीटिंग की बनती है, 420 की बनती है, 25 टेलीग्राफ एक्ट की बनती है। मेरे माँ बाप नहीं है, यतीम हूँ मैं, करता हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, करता हूँ। नौकरी दिलाओगे आप? किसी ने दी नौकरी, मजबूर हुआ हूँ। पता है कितने मजबूर लोग होते हैं, जैसे तुम्हारी मजबूरी है, किसी और की भी मजबूरी होती होगी। गलती हो गई, अब क्या किया जाए? माफ कर दो। जिन लोग से तुमने पैसे लिए उनके साथ भी बैंक से भी पकड़ के माफी मांग लूंगा, मेरे पास पैसे होंगे मैं उनके पैसे वापस करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं यहीं पे हूँ, यहीं खड़ी हुई हूँ। जो आपने मुझे ये गफूर हाइट्स बताई है ना, उसके बाहर ही। जी 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 ये जी कैब है, कैब गाड़ी में आपका वेट कर रही हूँ, आप आ जाएं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा इसका रेंट भी बन रहा है। उसका ये कहना है कि बस मैं करीब हूँ, वाइट कलर की शलवार कमीज़ पहने हुए हूँ और बाइक पे हूँगा। तो देखते हैं। नाम बता रहे हैं रेहान जैदी, जो कि HR मैनेजर है, और आ रहे हैं बाइक पे। आप ज़रा ये देखें इस शख्स के हालात। जाली HR मैनेजर के दिल में अभी भी कोई शक था या जानबूझकर वो हमें इंतजार करवा रहा था कि 2 जगह बदलवाने के बाद और कई घंटों के इंतजार के बाद भी अभी तक नहीं आया था। वालेकुम सलाम भाई, आपको मैंने जब आखिरी बार भी कॉल किया, इतना वक्त गुजर गया है, कब से आपका इंतज़ार करें, आप नहीं आ रहे तो आप बताते हैं कितनी देर। और आप पूरे दिन से मुझे कॉल्स कर रहे हैं, पूरे दिन से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, कभी आप कहीं का रास्ता बता रहे हैं। मैं कैब पे हूँ, इतने पैसे भी बन गए अब तक। कहाँ हैं आप? मैं खुद जाली HR मैनेजर के साथ राबिते में थी, मगर उसके साथ साथ एक टीम मेंबर खातून भी मुसलसल इससे राबिते में थी ताकि किसी न किसी तरह इसे मिलने पर आमादा किया जा सके। वालेकुम सलाम, ये आपकी गाड़ी है? ये बाइक जो सामने नजर आ रही है, ये आप हेलमेट पहने हुए हैं? मैं आ रही हूँ। ये बिल्कुल सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और थोड़ा सा फासले पर है। मैं उतर के जाती हूँ। नकाब इसीलिए पहना है कि वो पहचान ना पाए। जाके बात करते हैं। पुलिस और टीम अवाम की आवाज़ के बाकी मेंबर्स छुपकर मेरे इशारे का इंतजार कर रहे थे कि कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। रेहान साहब आप हैं? नहीं, रेहान नहीं। रेहान साहब नहीं है? नहीं। फ़ोन पे तो मेरी आपसे बात हुई है। ये नंबर तो आपका है? रेहान भाई ने मुझे भेजा है पैसे के लिए। तो ये तो वही नंबर है जिस पे मेरी रेहान साहब से बात होती है। तो रेहान भाई ने मुझे भेजा है, मैं रेहान नहीं। आपकी आवाज़ भी वही है। मैं रेहान नहीं हूँ, मैं रेहान ने मुझे भेजा है। मुझे तो ये वही आवाज़ लग रही है जो फ़ोन पे मैं सुनती हूँ। नहीं, उसका तो इसकी आवाज़ सेम आवाज़ है आपकी और रेहान साहब की, एक सी आवाज़ है। बिल्कुल एक सी आवाज़ है। तो पैसे अब आपको देने हैं? पैसे मुझे भेजा है, पैसे भी। इससे गुफ्तगू के दौरान मैंने तयशुदा सिग्नल दिया और सेकंड्स के अंदर पुलिस वहां आ गई कि जब तक इस मक्कार शख्स को कुछ समझ आता वो गिरफ्तार किया जा चुका था। ये देखें, ये पकड़ा गया। रेहान साहब बता रहा था अपने आप को और अब कह रहा है कि मैं वो नहीं हूँ, मुझे पैसे लेने भेजा। वही आवाज़ है, वही शख्स है। पकड़ लिया पुलिस, थाने चलते हैं, उससे बात करते हैं। होशियार आदमी देखें आपके पास। पूरे दिन इस शख्स ने हमें इंतज़ार कराया, लेकिन फाइनली शाम के वक्त अब हम इसको पकड़ने में कामयाब हो गए हैं। काफ़ी अचीवमेंट है और इस वक्त कुछ खुशी भी महसूस हो रही है और थोड़ी सी थकावट भी हो रही है, क्योंकि पूरे दिन हमने काम किया। लेकिन खुशी इस बात की ज़्यादा है कि हमने कामयाबी हासिल करी। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अब ये अपनी जो बातें हैं, वो जो पहले एक फ़ोन पर करता था और अभी जो कह रहा था कि मैं तो रेहान नहीं हूँ, मुझे तो उन्होंने पैसे लेने के लिए भेजा है, वो क्या कहते हैं और पुलिस क्या कहती है। गिरफ्तारी के बाद इसने एक अलग कहानी सुनाई और जब अगले दिन इसकी टीम अवाम की आवाज़ से बात हुई तो तब भी वो खूब शेर बना धमकियां दे रहा था। ये कब से कर रहा है? नहीं, कभी से नहीं कर रहा था सर। मैंने सिर्फ ये पहली दफ़ा इनसे ही बात की है बस, और कोई इनसे मैंने पैसे भी नहीं लिए। सुन लें, मैंने कोई इनसे पैसे भी नहीं लिए, कोई ऐसी डिमांड भी नहीं की बस। ठीक है, तुम्हारा नाम अब्दुल कादिर है? जी हाँ, मेरा नाम अब्दुल कादिर। तुम्हारा अकाउंट सर उसके उनके मुतालिक बात करें ना, जिन्होंने मुझे बुलाया है। मैं आपसे नहीं, मैं ऐसे आपको सवाल का जवाब नहीं दूंगा ना। क्या मसला है आपके साथ? आपने क्या क्यों किया? मैंने ऐसा कोई भी काम गलत नहीं किया। मैंने जिस खातून जिसका आप बोल रहे हैं
उनसे सिर्फ मेरी राशन की हद तक बात हुई है। हाँ, नौकरी का मैंने इनसे कहा था, फिर बाद में ख़त्म हो गई थी ये बात। सही है कि हाँ चले देखते हैं नौकरी का करते हैं कुछ, ये बात हुई थी शहरी से, जो अपना नाम मदिया इन्होंने मुझे बताया था। अभी इन्होंने मुझसे ये कहा कि ठीक है राशन हो गया है, मुझे नहीं कहा जिससे इनकी बात हुई है वो नंबर मेरा नहीं है। आज इनको ये बात, ये सच बहुत जानने की कोशिश में है, तो वो बात मैं नहीं कर रहा था, ठीक है ना, इनसे कोई तीसरा बंदा कर रहा था। अब्दुल कादिर, आप इनको नौकरी कहाँ लगवा रहे हो? मैं नहीं, ये आप इनसे पूछें कि जो रेहान बन के इनसे बात कर रहा है वो कहाँ लगवा रहा है, उस तक मैं ले जाऊँगा। अभी 2 मिनट पहले यार, अभी नहीं 2 मिनट पहले मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने दिया है। और वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पैमरा के भी जो भी कह रही हैं वो इनसे पूछे, इनको किसी ने दिया, हैंड ओवर किया है। कौन सी नौकरी की बात कर रहे थे आप? इन्होंने कहा था भाई कहीं नौकरी लगा सकते हो, ये कह रही है ना, रिकॉर्डिंग है इनके पास, तो रिकॉर्डिंग शो करें ना कि मैंने किसी भी चैनल का नाम लेके बोला है या किसी चैनल का मैंने इनको लेटर हैंड ओवर किया है या कुछ भी है। अच्छा, ये वो बातें कर रही हैं जो चैट पे हुई हैं, ठीक है ना, जो कॉल पे हुई है, कोई तो रिकॉर्डिंग होगी ना सर इनके पास, नहीं होगी, होंगी ना इनके पास, तो उस पर मैंने इनसे एक बात क्लियर कर दी। तो मैं कोई नौकरी वोकरी की मैं नहीं, आप जिनसे बात करती हैं ना आप उनसे ही बात करें, मुझे आप राशन दे दें तो मैं आपको सच बताऊँगा कि कौन है वो बंदा। ये मेरी लास्ट टाइम इनसे बात हुई है, लास्ट टाइम कॉल के ऊपर, जो ये कह रही है, मैं आपको सारी बातें सच बताऊँगा। वो मैं नहीं हूँ ना, मेरे माँ बाप नहीं है, यतीम हूँ मैं, करता हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, करता हूँ। नौकरी दिलाओगे आप? किसी ने दी नौकरी, मजबूर हुआ हूँ, मजबूर हुआ हूँ कि नौकरी दे दो, कोई स्वीपर की दे दो। में भी गया था, में भी गया था, हैं कई कंपनियों में भी गया हूँ मैं कि झाड़ू की दे दो, किसी ने वो भी नहीं दी। हाँ तो मजबूरन बन गए, मैं नहीं बन गया, जिससे वो बात कर रही है वो बन गया है। दम है तो उसको पकड़ो ना। हाँ तो सच निकल रहा, दम है तो उसको पकड़ के दिखाए ना। इसके ऊपर FIR बनती क्या है? इसके बाद चीटिंग की बनती है, 420 की बनती है, 25 टेलीग्राफ एक्ट की बनती है, ठीक है ना। चीटिंग करना और मिसयूज़ करना टेलीफोन को और उनको इस तरह मकसद गुमराह करना लोगों को। और जो ये सरकारी जो कागजात इसने देता है या इसके ऊपर जो इल्ज़ाम है कि सरकारी कागजात इसने कहता है कि मैं पैमरा में नौकरी करवा दूंगा, इसके एक सरकारी इदारा। अच्छा, इसमें भी वो भी चीटिंग में आता है, बशर्ते ये कि कोई ऐसा बंदा हमारे पास सामने आ जाए या कराची के किसी भी थाने पे आके हाज़िर हो जिस इलाके में कोई ऑफेंस हुआ हो, वहाँ कहे कि मेरे साथ इसने तहरीरी तौर पर ये मुझे चीज़ें दी, डॉक्यूमेंट्स दिए जो कि फेक हुए हैं और ये जाली आदमी था, तो उसकी FIR बनती है। उस थानों में आप FIR करवा दें तो हम जो है ना उसके वो हैंड ओवर भी कर लेंगे। अगर मेरे इलाके में इस तरह इसने किया है, कोई ऐसा क्रिमिनल केस किया है, तो मुद्दई और मेरे पास आएगा तो मैं उसको अपना प्रॉपर FIR करके उसको उस केस में भी गिरफ्तार कर लूँगा। नहीं, मैं ऐसे आपको सवाल का जवाब नहीं दूंगा ना। जो रेहान बन के इनसे बात कर रहा है वो कहाँ लगवा रहा है? करता हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, करता हूँ। नौकरी दिलाओगे आप? मजबूर हुआ हूँ। हमने सर सैयद पुलिस स्टेशन के एहलकारों के साथ मिलकर जाली HR मैनेजर समा को गिरफ्तार किया, लेकिन इससे कबल 2018 में समा की ही इंतजामिया की मुद्दियत में पहले ही खारादर थाने में इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा चुकी थी, जिसके बायस इसे खारादर थाने में मुंतकिल कर दिया गया था। जब इससे मेरी मुलाकात हुई तो इसका सारा रोब व दबदबा झाग की तरह बैठ चुका था। इसका ये हाल देखकर मुझे इस पर तरस भी आने लगा कि चालाकी और मकारी इसके किस काम आई कि जब वो गलत रास्ते पर चलकर भी ना अपने हालात सुधार सका और ना अपने खानदान के, और अब माफी तलाफी कर रहा है। अब्दुल कादिर, क्या किया था, क्यों हो यहाँ? मैंने 2 लोगों ने समा के नाम पे झूठ बोल के पैसे खाए थे। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, कोई नौकरी नहीं थी कि बच्चों के लिए पैसे कमाने के लिए किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो? और पता है कितने मजबूर लोग होते हैं, जैसे तुम्हारी मजबूरी है, किसी और की भी मजबूरी होती होगी, कितनी आस से कोई इकट्ठा करता होगा पैसे, उम्मीद होती होगी नौकरी के, फिर मिलता कुछ नहीं होगा। गलती हो गई मैडम, गलती तस्लीम कर रहा हूँ कि मुझसे गलती हुई है। चलो ये अच्छी बात है कि गलती तस्लीम कर रहे हो। तो जो लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया, वो एक लड़की से बड़े प्यार मोहब्बत के दावे भी किए, पता नहीं कौन कौन सी तस्वीरें भी भेजी हैं और वो वीडियोस भी, मैं जो जिक्र भी नहीं कर सकती, बातें भी, वो क्या था? नहीं बाजी, मैंने नहीं की है वो बातें। वो किसने की है? वो जिस नंबर से इन्होंने की होगी उसका बाखुदा मुझे नहीं पता। ये मैंने कल से 4-5 दफ़ा मीडिया आ चुकी है, ये बात बोल चुका। मेरा जो नंबर है मैंने सिर्फ उस पर 2 दफ़ा इनसे फ़ोन पर बात की है और दोनों दफ़ा मुझसे राशन के हवाले से बात हुई है।
और इनसे तो ना मैंने कोई पैसे लिए, ना कोई चीज़ खाई, ना इनसे मैंने कोई ऐसी बात करी। वो जो दो कोई और ही थे वो जिनसे मैंने पैसे लिए थे और मैंने उनके पैसे खाए थे, उसके अलावा और कोई भी नहीं। अच्छा, ये कब से काम शुरू किया? मैडम ये अभी ही मैंने ये काम किया था। ये ऐसे ही मैंने ऐड डाल दिया था। मैंने कहाँ ऐड डाला था? OLX के ऊपर मेरे बहनों ही है ना, दानियाल, उन्होंने डाला था। उन्होंने उनसे बात करी, फिर वो मेरा नंबर देते थे कि तुम बात कर लो क्योंकि तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ है, अगर कोई पैसे भेजेगा तो तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। वो भी ऐसे ही जालसाजी का काम करते थे? वही बात करते थे और मेरा नंबर देते थे कि तुम बात कर लो। अच्छा, यानी एक नहीं दो लोग, बहनोई और आप मिलके कर रहे हो ना? तो कितने लोग? मैंने तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ये किया था मैंने। अच्छा, अभी तक कितने लोगों से पैसे लिए? मैंने सिर्फ 2 लोगों से पैसे लिए। और कितने कितने लिए हैं? एक से 3,500 लिए थे, एक से 4,000 लिए। गलती हो गई। मानते हो अपनी गलती? अब क्या किया जाए? ठीक है, ये अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन जिन लोग से तुमने पैसे लिए उनके साथ भी तो बुरा। पकड़ के माफी मांग लूंगा, मेरे पास पैसे होंगे मैं उनके पैसे वापस करूंगा। काम क्या करोगे यहाँ से बाहर? मोमबत्ती का ही काम करूंगा। अच्छा, अब तुम यहाँ से निकल के मोमबत्ती का काम करोगे? घर कहाँ है तुम्हारा? 4 नंबर। आप मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, रिच हो, लो हो, आई डोंट केयर। मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए जिसे प्यार की सख्त ज़रूरत हो। आई प्रॉमिस। मैंने क्या कहा, जैसे डिपॉजिट करोगी उससे 20 से 25 मिनट। नहीं, वो मान रहा है, वो मान रहा है, मान रहा है, ये बात मैंने मान रहा है, कह रहा है। आपको पता है मेरे माँ बाप मरने के बाद मेरी बीवी आपके सामने की बात है, किस तरह है, कोई साथ देने वाला हमारा बाजी नहीं है, 7 बहनों का इकलौता भाई। अच्छा चलो, अब कौन से चैनल के नाम पे पैसे खाए आपके समा के नाम पे? समा टीवी के नाम पे पैसे खाए? नहीं सर, नाम पे नहीं खाए। वो जो सरकारी लेटर है वो कहाँ से आए? सर वो मैंने नहीं बनाया, मैंने बताया ना, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे नहीं आता। बहनोई का नाम क्या है? तो उसको बुलवाओ यहाँ पर। अगर तुम्हारा कहना है कि असल कसूरवार वो है, वो तुम्हें आगे कर देता था और ख़ुद तुम्हें सारी चीज़ें करके देता था क्योंकि उसको पता था सब चीज़ों का, तो फिर उसका नंबर दो, पुलिस वाले उसको पकड़ें। मैडम दबानी नंबर याद भी नहीं है और वो नंबर एक रखता भी नहीं है। इनकी FIR जो है मलिर के अंदर कटी हुई है। मौला अहमद जो सईदाबाद वाली लड़की है जिसको तो एंकर बना रहा था? सर 2 ही लड़कियों से मैंने पैसे लिए हैं। उससे पहले वाली वो जो थी निकत, मेरे को सर नाम सही मानों में पता नहीं है कि 2 से लिए हैं मैंने लिए हैं 2 से। निकत वाला है ना, मौला अहमद वाला केस नहीं है, आसफा वाला केस नहीं है, और वो है शबाना वाला केस नहीं है। अभी बिरयानी वाला तो सर ये बिरयानी वाला चेक वाला मेरे से अभी दूसरे सर ने भी बात की है, मुझे नहीं पता। ये मैंने 2 चेक अपने बहनों को दिए ज़रूर थे, बगैर साइन किए हुए, बगैर लिखे हुए। पैसे निकालता कौन था? सर मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे आए ना, सिर्फ मैंने निकाले, वो भी 2 ही दफ़ा आए हैं। कितने निकाले? 3500 रुपये, 4000 रुपये। मैं तो सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे जो माफ़ियाँ ये लोग मांग रहे हैं और जो बातें वो कर रहे हैं वो सच साबित हों, अपने किए पे शर्मिंदा हों, और जो गलती कर ली है उसको दोहराएं नहीं। लेकिन इंसान के दिल के भेद तो अल्लाह ही जानता है। इंस्पेक्टर मुनीर अहमद साहब से हम बात करते हैं, जानते हैं कि इस केस में अब तक क्या चीज़ें सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। इसके खिलाफ FIR लॉन्च हुई थी 12वें महीने में 2018 में। समा के नाम पे इसने 4000 और एक से 3500 रुपया अपने अकाउंट में लिया था कि नौकरी देने का झांसा देकर। उस पर FIR लॉन्च हुई थी, तलाश किया, नहीं मिला। अब ये गिरफ़्तार हो गया और अपने जुर्म का इकरार कर रहा है कि मैंने यहाँ ये जुर्म किया और किए पे शर्मिंदा हूँ। इसके साथ इसका एक बहनोई है जिसके बारे में इसका ये कहना है कि पे ऐड लगाते थे नौकरियों के लिए लोग, फिर इनसे रब्ता करते थे तो उनसे ये पैसे मांगते थे। जब ये पहले FIR लॉन्च हुई थी तो आप ही की टीम के साथ हम लोगों ने रेड किया था, तो उस टाइम पे हालात ये सामने आए थे कि पता चला था कि ये इसको सब ने घर से निकाला हुआ, किसी से कोई तलाक वास्ता नहीं है ना किसी। 6 इसकी बहनें और 6 शादीशुदा है, 6 इसके बहनोई हैं, किसी से कोई तलाक वास्ता सब ने बोला नहीं है, हमारा कोई तलाक नहीं है उसके साथ। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये बहनोई का सिर्फ नाम ले रहा है, असल में खुद ही करता था? सारा करता खुद ही। अभी इस पे कौन सी दफात FIR? अभी 420, 468, 471 और 25 टेलीग्राफ एक्ट। इसके तहत कितनी सज़ा हो सकती है? सज़ा तो इसमें 7 साल तक हो सकती है। पता है कितने मजबूर लोग होते हैं, जैसे तुम्हारी मजबूरी है, किसी और की भी मजबूरी होती होगी। गलती हो गई, अब क्या किया जाए? मुझे माफ कर दो।
जिन लोग से तुमने पैसे लिए उनके साथ भी बुरा है? पकड़ के माफी मांग लूंगा, मेरे पास पैसे होंगे मैं उनके पैसे वापस करूंगा। यहाँ एक बात काबिले जिक्र है कि कुछ ऐसे लोग जो अपने हालात की बेहतरी का सोचकर जालसाजी और फ्रॉड के रास्ते पर चलते हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि जो वो करेंगे वो पलटकर उन्हीं की तरफ आएगा और लोगों की मजबूरी से फायदा उठाकर उनको झांसा देकर पैसा कमाने का जो अंदाज वो अपना रहे हैं, जल्द या बदेर वो अपने अंजाम को पहुँच ही जाएंगे। इस तरह वो दुनिया के सामने भी जलील और रुस्वा होंगे और आखिरत भी खराब करेंगे। आज अब्दुल कादिर भी जेल की सलाखों के पीछे है और ये वादा कर चुका है कि वो दोबारा ये सब नहीं करेगा, बल्कि बाइज्जत तरीके से अपने लिए रोजगार की तलाश करेगा। मगर ये सब कुछ उसने तब सीखा जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और अपने प्यारे रिश्तों को नाराज कर चुका। काश ऐसे लोग शॉर्टकट की तलाश में अपनी और दूसरों की जिंदगी खराब न करें। इसी के साथ टीम आवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।